राजपूत साहब, अब 4-4.5 मिनट तक आप बोल लिए हैं, तो थोड़ा सा दूसरों को बोलने का मौका दिया, लेकिन आप सिर्फ 5 सेकंड हाँ। मैं आपसे इतना पूछ रहा हूं कि ये जो प्रक्रिया है, अगर 3 से 6 महीने बढ़ा देंगे, कहीं चुनाव तो है नहीं, तो अगर कहीं चुनाव नहीं है और ये प्रक्रिया 3 से 6 महीने आपने बढ़ा दी, तो बीएलओ के ऊपर काम का प्रेशर कम हो जाएगा। इसमें ऐसी कौन सी नाक की बाल है? ठीक है संजय शर्मा साहब, मैं आपके पास आऊंगा। संजय शर्मा जी तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता, उनके पास आऊंगा, लेकिन शहजाद साहब जवाब देना चाहते हैं। संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा, फिर संजय शर्मा जी के पास जाऊंगा। शहजाद साहब। बिल्कुल, मैंने 5 पॉइंट जो सुरेंद्र जी ने उठाए हैं, मैं एक एक करके दूंगा। हालांकि उन्होंने मेरे एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। उन्होंने पहले बोला कितने घुसपैठिए आइडेंटिफाई हुए, कितनों को लेटर और नोटिस एक्सेट्रा गया। लक्ष्मण जी, 45 लाख के आसपास कुल मिलाकर नेट वोट्स कटे थे बिहार की एक्सरसाइज में, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी हरी झंडी दिखाई। वो 45 लाख वोट्स ही मिसयूज होते थे अलग अलग लोगों के द्वारा डबल वोट ट्रिपल वोट करने के लिए। और उसमें से मैं आपको स्पेसिफिक बता रहा हूं, ईसी ने 3 लाख लोगों को, जो संदिग्ध, ईसी का काम आइडेंटिफाई करना नहीं होता कि कौन सिटीजन है नहीं है, वो एमएचए का काम है, पर जो संदिग्ध वोटर होते हैं उनको नोटिस भेजा है और वो 3 लाख वोटर्स को टाइम लिमिट दी है कि आप इसमें जवाब दीजिए। अगर जवाब नहीं आता है तो नेक्स्ट स्टेप उसमें एमएचए और स्टेट गवर्नमेंट्स को लेना है। तो पहले सवाल का जवाब मैंने दिया, पर मैंने बड़े विनम्रता से सुरेंद्र जी से पूछा, इरफान अंसारी ने, झारखंड के मिनिस्टर ने झारखंड के बीएलओ को धमकी दी, उस पर कोई जवाब नहीं। 10 सेकंड सर, 10 सेकंड मैं भूल गया। महाराष्ट्र में ये देखिए, महाराष्ट्र में अपने समय पर लक्ष्मण जी अपने समय पर लक्ष्मण जी अपने समय पर महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी ने बाकायदा स्टैंड लिया है। वर्षा गायकवाड़ वहां पे उनकी लोकल यूनिट को देखती है, उन्होंने स्टैंड लिया है कि हमको एसआईआर तुरंत के तुरंत चाहिए। उस पर भी कोई स्टैंड नहीं। अब ये बोलते हैं कि 16 मरे, 17 मरे या 31 मरे, इसमें आंकड़े में क्या लेना देना है भाई? ये लोगों की जिंदगियों का मामला है, आप कुछ भी आंकड़ा देंगे क्या? और जो 16 आपने दिया दैनिक भास्कर की रिपोर्ट से, उसमें दैनिक भास्कर में ही लिखा है कि एक व्यक्ति की तो मौत एक्सीडेंट में हुई। अब एक्सीडेंट को भी आप गिने जा रहे हैं। एनीवे, छोड़ देते। लास्ट बात पर, दीपक महतो को डायरेक्ट धमकी एक बीएलओ को दी गई है जमीरुल मुल्ला के द्वारा, जो टीएमसी का कार्यकर्ता है। उसके ऊपर भी सुरेंद्र राजपूत जी ने कोई ज्ञान नहीं बरसा। और जो उनके टीएमसी के कूच बिहार के अध्यक्ष है जी बर्मन, उन्होंने तो कहा हाथ पैर तोड़ देंगे बीएलओ के। ये कौन धमकी दे रहा है? इस पर भी सुरेंद्र राजपूत जी ना चिल्लाकर, ना शांति से कुछ बोल पाए। इसका जवाब देंगे। सवाल का जवाब आप दीजिए। आप हाँ सुरेंद्र जी इसका जवाब देंगे, लेकिन एक मिनट जरा, मैं सुरेंद्र जी मैं आपके पास आ रहा हूं। एक मिनट जरा संजय शर्मा साहब को जोड़ लिया जाए। संजय शर्मा जी, आपने कांग्रेस और भाजपा के जवाबों को सुन लिया, आरोप आप पे भी लग रहा है। अब सवाल मेरा ये है कि ये बीएलओ पे दबाव किसका है? आपके ही नेता कहते हैं कि हाथ पैर तोड़ देंगे, तो इस तरह का दबाव भी तो काम करता है आत्महत्या के लिए। कोई जरूरत होने कि चुनाव आयोग का दबाव ही हो? यह भी एक बहस का मुद्दा छिड़ चुका। जी, मैं आपकी बात पर आता हूं, लेकिन अभी शहजाद पूनावाला जी ने कहा कि कुछ बिहार के हमारे अध्यक्ष का नाम वो जी बर्मन बता रहे थे। मैं बता दूं, कुछ बिहार के हमारे जो जिला के अध्यक्ष हैं उनका नाम अभिजीत देव भौमिक है, और उनके बिहार में ये जो बात कह रहे हैं वो बात कहां तक होगी, क्या होगी, मैं उस पर आऊंगा। लेकिन अरे शहजाद जी, अभी तो मैंने बोलना शुरू किया और आपने अंगुली चालू कर दिया। बात सुनिए। नहीं, आप बोलिए। केंद्र की सत्ता में आपकी पार्टी बैठी है और 2016 में नोटबंदी से लेकर 2025 में वोटबंदी तक जो हजारों जाने आपकी सरकार की संवेदनहीनता के कारण गई है, उसका जवाब भी देश की जनता आपसे मांगेगी। और जहां तक पश्चिम बंगाल की बात है, हमारे यहाँ बड़ी संख्या में मथुआ संप्रदाय के लोग हैं। मथुआ संप्रदाय के लोगों से इनके शांतनु ठाकुर, जो इनके मंत्री हैं, इनके सांसद और केंद्र में मंत्री हैं, उनके कार्यालय में एक एक फॉर्म भराने के और क्या क्या करने के पैसे लिए जा रहे हैं कि इतने रुपए दोगे तो तुम्हारी आएगी। ऐसी शिकायतें भी हमारे पास आई है। मैं ये कहना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं, मौतें तो हुई हैं, बंगाल में ही सिर्फ नहीं हुई, इनके अपने राज्य गुजरात में, एमपी में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में बीएलओस को जो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यदि देश में कोई सरकार है और देश में चुनाव आयोग जैसी स्वायत्त शासित संस्थानें हैं, वो बीएलओ के माध्यम से जो काम करवाना चाहते हैं, उनमें काम करने का इतना अधिक दबाव वो किसके स्वार्थ में दे रहे हैं, यही बात देश जानना चाहता है। देश जानना चाहता है जो काम आराम से हो सकता है, थोड़ा और समय देकर हो सकता है, ये समय दे क्यों नहीं रहे हैं? और जब चुनाव आयोग से कुछ भी पूछा जाए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मिर्ची क्यों लगती है, ये रिश्ता क्या कहलाता है,
हम विपक्ष के दल चुनाव आयोग की कारगुजारियों पर नजर रखते हैं। हम बार बार कहते हैं आप एसआईआर कीजिए, जो मर्जी कीजिए, लेकिन किसी भी एक भी जेन्युइन वोटर का नाम वोटर लिस्ट से हम कटने नहीं देंगे। कोई भी जीवित व्यक्ति को मृत बताकर बिहार जैसे उनका नाम काटने की कोशिश की करेगा कोई, तो तृणमूल कांग्रेस जनता के लिए प्रतिबद्ध है, पश्चिम बंगाल के एक नागरिक के प्रति प्रतिबद्ध है। हम ऐसा होने नहीं देंगे। और अभी संजय शर्मा जी एक चीज बताइए है भाई, आप आराम से समय क्यों नहीं देते? बीएलओ के ऊपर आपने भी आज ये सवाल उठाया, आपकी स्टार्टिंग की रिपोर्ट में सुन रहा था, आपने काफी संवेदनाओं के साथ, काफी संवेदना के साथ, काफी भावना के साथ बीएलओ का जिक्र किया। लक्ष्मण जी, मैं इसके लिए आपको प्रणाम करता हूं। असल में सरकार का काम, चुनाव आयोग का काम, जमीनी लेवल पर जो लोग उतारते हैं, जो उसे स्वीकार, जो उसे सकारते हैं और जो उसके समर्थ ऐसे चुनाव आयोग के निर्णय को सफल बनाते हैं, जमीनी स्तर पर नीचे उतरकर जो काम करते हैं, उनकी प्रति संवेदनहीनता की ऐसी दूसरी मिसाल आपको आजादी के बाद देखने को नहीं मिलेगी। हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं भाजपा के लोग देश और देश की जनता को खिलौना समझ के रखे हैं। नोटबंदी में जाने गई, वोटबंदी में जाने जा रहे हैं। ये कैसा देश लाना चाहते हैं? और जहां तक बांग्लादेश एक सवाल पूछ रहा हूं, इनके एक नेता कहते हैं, शुभेंदु अधिकारी जी कहते हैं 1 करोड़ नाम काटे जाएंगे, इनके प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं 2 करोड़ नाम काटे जाएंगे। आखिर ऐसे गेजाखोरी, ऐसे उल जलूल बयान देने की इनको जरूरत क्या है? जनता में क्यों आतंक की सृष्टि करना चाहते हैं? हम ये भी पूछना संजय शर्मा साहब, मैं थोड़ा स्पेसिफिक मुद्दा आपसे पूछूं। मैं भाजपा के मित्र आपके जवाब देंगे, इशारा कर रहे हैं वो। मैं एक सवाल आपसे पूछूं, फिर मैं जाऊंगा शहजाद साहब के पास, कि आपका विरोध किस बात से है? क्योंकि आज जिस तरीके से ममता बनर्जी का हमने ट्वीट पे लेटर देखा जो उन्होंने चुनाव आयोग को लिखा है, मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। विरोध एसआईआर को लेकर के है या फिर बीएलओ के ऊपर जो काम करने का दबाव है उसको लेकर के है? डेफिनेटली हमारा जो विरोध है, बीएलओ जिस भारी दबाव में काम कर रहे हैं और जितने कम समय में जितना ज्यादा काम करने का उन पर प्रेशर बनाया गया है, ये न लोकतंत्र के लिए सही है, न चुनाव के लिए सही है, न जनता के लिए सही है। सही कब होगा? लेकिन अगर बीएलओ दिया जाएगा, उपयुक्त समय में काम होगा और अच्छी वोटर लिस्ट बनेगी जिसमें भूल की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, त्रुटि की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। और भाजपा के लोग ऐसा चाहते नहीं। संजय शर्मा साहब, अगर बीएलओ के ऊपर काम के दबाव को हल्का करना आपका मांग है, तो आप एसआईआर के ऐलान के बाद ही आप लोग इसके विरोध पर क्यों उतर आए? हमने शुरू में कहा, स्टार्टिंग में जब एसआईआर का जिक्र हुआ तो आप देखिएगा कि ये लोग आधार कार्ड को मानने से इनकार कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने जब इंटरवेंट किया तब आधार कार्ड को माना गया। और अभी भी परिस्थितियां, हम कहते हैं आप जो मर्जियां करिए, लेकिन जनता को उसके अधिकार से वंचित करेंगे, ये तृणमूल कांग्रेस नहीं मानेगी। जनता संक्षिप्त में बोलेगा। संगीत रागे जी, प्रेम कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लक्ष्मण जी, लोकतंत्र में जनता से आप मताधिकार छीन लेंगे। लक्ष्मण जी, ये मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है। कैसे लोकतंत्र रहेगा? लक्ष्मण जी, ये मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है। संजय शर्मा साहब, लक्ष्मण जी, लक्ष्मण जी, ये मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है कि मैं जो भी बात रखता हूं किसी भी डिबेट में, मैं उसको सत्यापित भी करता हूं। पहला किस्सा मैंने सुनाया था दीपक महतो का, जिसकी वीडियो बाइट है, बीएलओ है वो, और उसके ऊपर जमीर मुल्ला ने जिस प्रकार से धमकी दी थी, तो उसके ऊपर केस भी करवाने का काम इलेक्शन कमीशन के द्वारा हुआ है, वो आप अभी चेक कर सकते हैं। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि मैंने किसी गलत व्यक्ति का नाम लिया। ये CNN न्यूज 18 तो आप ही की सिस्टर कंसर्न है, CNBC आवाज के साथ नेटवर्क 18 ग्रुप का ही है ना। डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन जो है, उसका नाम है, मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं, गिरीन्द्रनाथ बर्मन। इसके ऊपर केस भी सीईओ बंगाल ने किया है, क्योंकि इसने पब्लिकली चलिए एक सेकंड, लक्ष्मण जी मेरी बात हो जाने दीजिए। लक्ष्मण जी मेरी बात हो जाने दीजिए। संजय शर्मा जी, लक्ष्मण जी मेरी बात हो जाने दीजिए। संजय शर्मा जी बात हो जाने दीजिए। शहजाद साहब बोलिए। लक्ष्मण जी मेरी बात हो जाने दीजिए। लक्ष्मण जी मेरी बात हो जाने दीजिए। लक्ष्मण जी मेरी बात हो जाने दीजिए। मेरी बात हो जाने दीजिए। चलिए, मैं मानता हूं, मैं स्वीकारता हूं कि संजय जी ने माना कि उनके डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन
टीएमसी के डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन जी बर्मन ने यह सरेआम धमकी दी, और बाकी केवल उन्होंने नहीं, फिराद हकीम ने दी, इरफान अंसारी ने कांग्रेस से दी, उनके तमाम नेताओं ने कहा हाथ पैर तोड़ देंगे, लटका देंगे या बंधक बना देंगे। ये पूरा ऑन रिकॉर्ड है। सुनिए मेरी बात पूरी होने दीजिए लक्ष्मण जी, मैं किसी को इंटरप्ट नहीं कर रहा हूं, ये बार बार इंटरप्ट करके मेरा फ्लो तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और इसकी आवश्यकता नहीं। आमतौर पर ऐसे बीच में नहीं बोलते हैं, क्योंकि हम लोग कोशिश करते हैं कि पूरी बातें चले जाए, दर्शक को समझ में आए। संजय जी आपके पास आऊंगा, पर्याप्त समय दूंगा आपको। शहजाद साहब अपनी बात खत्म करिए। चलिए, मुझे लक्ष्मण जी आप एक काम कीजिए, आपका चैनल मुझे 100 कोड़े मार दे, मैंने जिला अध्यक्ष बोल दिया डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन के बदले, पर डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन ने धमकी मानी, ये संजय ने भी बात मानी, दीपक महतो का भी केस ट्रू है, ये भी बात मानी, और सुरेंद्र राजपूत जी ने उस बात को भी डकार लिया, कुछ नहीं बोले कि भाई अनीश जॉर्ज पर तो कांग्रेस ने बाकायदा प्रेस करके केरल में कहा कि लेफ्ट के नेताओं ने धमकी दी अनीश जॉर्ज नाम के बीएलओ को। तो मैंने तो आपको 3 केसेस बताए ऑन रिकॉर्ड किसमें की टीएमसी या कम्युनिस्ट ने धमकी दी है। कांग्रेस के भी प्रवक्ता चुप है और टीएमसी के नेता भी जिला अध्यक्ष बनाम डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन खेलने में व्यस्त है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वो धमकी क्यों दे रहे बीएलओ को।